हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस विद सतीश में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का फुल कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बिजनेस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड होती रहेंगी और हमारे चैनल पे आपको एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, केस स्टडीज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे, ताकि आपको बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट कहता क्या है? अगर हम बिजनेस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से बात करें तो मैनेजमेंट में टोटली क्या होता है कि इसके अंदर एक मैनेजर होता है जो कि अपने ग्रुप्स को या अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएं। मैनेजमेंट बिजनेस एक्टिविटीज भी होती है और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज भी होती है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, 90% आप मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टडीज को मैनेज करोगे, टाइम टेबल को मैनेज करोगे और उसी मैनेजमेंट के द्वारा ही आप अपने गोल्स को धीरे धीरे अचीव कर पाओगे। सेम कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट के द्वारा ही क्या करा जाता है, अपने गोल्स को अचीव करा जाता है, और चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हो उनको भी मैनेजमेंट के द्वारा ही अचीव करा जाता है। बात करते हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करते हैं। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के बारे में अभी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी सेम वही बात बताता है कि भाई हमारा जो मेन गोल होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, चाहे किसी भी प्रकार का गोल हो, उस गोल को अचीव कराने में मैनेजमेंट हमें मदद करता है। और ध्यान रहे, अगर किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट हटा दिया जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा भाई? जीरो हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है, कुछ बच्चे क्या पढ़ते नहीं है और वो लोग अपनी स्टडीज को मैनेज करके नहीं रखते कि भाई हमें किस टाइम पढ़ना चाहिए, किस टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। अब जैसे एग्जाम आता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, एग्जाम से एक दिन पहले बुक उठाएंगे और बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि करें क्या, करें क्या, करें क्या। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये इशू, और वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, चाहे आप कोई सी भी चीज़ एक्टिविटीज करें, अगर उसमें से मैनेजमेंट हट जाएगा तो आपका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। बात करते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में। वो भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई गई है, और ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपको इजीली लगे। तो मैनेजमेंट क्या करता है भाई, आप हमने इससे पहले बताया था कि भाई एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? मैनेजमेंट हमारा प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्ट और कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या होती है? इसके लिए आप समझ सकते हैं कि भाई आप कुछ करना चाहते हैं या फ्यूचर में आपके कुछ भी गोल होंगे, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सोचते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे ने सोचा उसे क्या करना है भाई, सीए बनना है, तो सबसे पहले वो प्लान करेगा कि भाई सीए बनने के लिए कौन सा ट्यूशन बेस्ट रहेगा, कहाँ कोचिंग होती है, कहाँ इसके फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर वो कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, तो कौन से कॉलेज में जाएगा, कि ताकि वो सीए आसानी से कर सके, क्योंकि सीए वाले मोस्टली ओपन से एडमिशन लेते हैं। ठीक है, वो अलग डिस्कशन है। तो वो देखेगा कि वो कैसे अपनी सीओ को अचीव कर पाएगा, अपने गोल को अचीव कर पाएगा। फिर हम क्या करते हैं भाई? ऑर्गेनाइज करते हैं। अब वो सीए के मटेरियल्स ढूंढेगा कि बुक्स कहाँ पे मिलती हैं, आईसीएमआर प्रोवाइड कराता है कि नहीं प्रोवाइड कराता। तो इसके रिगार्डिंग क्या करते हैं भाई, हम मैनेजमेंट में सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर उस चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्ट और कंट्रोलिंग हम देखेंगे। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में आप देखेंगे कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं। ये डायरेक्टिंग में निर्देश दिए जाते हैं और कंट्रोलिंग में इसके ऊपर ध्यान रखा जाता है कि सेम डायरेक्शन में काम हो रहा है कि नहीं। उसके लिए आप ये ट्रेन का एग्जांपल समझ सकते हैं। ट्रेन एक स्टेशन से निकलती है और दूसरे जो इसका मेन डेस्टिनेशन होता है वहां पहुंचना इसका गोल हो जाता है। अब ट्रेन का भाई गोल के पीछे इतने सारे लोग लगे होते हैं काम कराने के लिए। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं, मतलब इनको बताया जाता है कि भाई आप स्टेशन से जाएंगे, ऐसे पहुंचेंगे। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग वगैरह इनका मैनेजमेंट के अंदर ही काम कर रहा होता है, और ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ये लोग निर्देश दे रहे होते हैं, ठीक है, और ये गाड़ी को कंट्रोल भी करके चल रहे होते हैं कि सही दिशा में जा रही है कि नहीं। पता लगा गुजरात पहुंचना होगा, पहुंच जाएगी मुंबई, उतर के देखेगा ससुरा, बोलेगा कहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये हमारा गोल होता है उसको अचीव करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अभी तक आपने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करा, बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना, तो आप समझिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होता क्या है।
इफेक्टिवनेस कहता है कि हमारा जो काम है वो विद इन टाइम के अंदर होना चाहिए, कॉस्ट हमें मैटर नहीं करती। आप एक प्रकार से ये ऐसे कह सकते हैं, ये एक प्रकार से इतना अमीर आदमी बोलता है समय पे काम होना चाहिए भाई, पैसे जितने मर्जी लग जाए, होता है ना। फॉर एग्जाम्पल रामलाल है भाई, ये रामलाल है हमारा, ठीक है, इसको शादी में जाना था। अब रामलाल को शादी में परसों जाना है और आज इसको ये सारी बातें पता चली कि इसे अपने दोस्त की शादी में जाना है और शादी में जाना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रामलाल के लिए। तो रामलाल क्या करेगा, टेलर के पास जाएगा और बोलेगा भाई मेरे लिए तुम कुछ कपड़े सिल दो या कोट पैंट मुझे बना के दे दो। तो जैसे ये दर्जी के पास गया, दर्जी ने बोला ठीक है 7 दिन बाद आप आके लेके चले जाना। तो जैसे ही इसने देखा, बोला 7 दिन बाद नहीं, मुझे कल ही चाहिए। तो दर्जी ने बोला ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दर्जी से इसने बोला कि भाई करो कैसे भी करो। तो दर्जी ने बोला ठीक है एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो रामलाल बोला ओके, मगर मेरा जो कोट पैंट है वो कल की कल मिल जाना चाहिए, चाहे जितने मर्जी पैसे ले लीजिए। तो इफेक्टिवनेस बेसिकली कहता है कि आप इसमें हम टाइम विद इन टाइम के अंदर हमें हमारा प्रोजेक्ट चाहिए होता है, हमें हमारा रिजल्ट टाइम के अंदर अचीव हो जाना होता है। दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव भाई रिजल्ट, अचीव रिजल्ट ऑन टाइम, और इसका मेन कंडीशन ये टाइम के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसी के अपोजिट एफिशिएंसी काम कर रही होती है। एफिशिएंसी कहता है कि हमें मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कीमत में और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, कीमत भी कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करके हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएँ। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका होता है कॉस्ट को ध्यान में रखना, हम कॉस्ट को मैटर रखते हैं। फॉर एग्जांपल रामलाल को भाई सब्जी लानी थी। अब सब्जी लानी थी, ये अपने मार्केट में जाता है नॉर्मल मार्केट के अंदर, और रामलाल जब मार्केट में जाता है तो वहां पे उसे आलू 100 रुपए किलो मिल रहे होते हैं। अब रामलाल कहता है यार बहुत महंगा है, ठीक है। तो उसका उसका दोस्त मिल जाता है श्यामलाल। श्यामलाल बोलता है कि अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे रोड पर तो आपको ये आलू हाफ रेट में मिल जाएंगे। रामलाल बोलता है ठीक है, थोड़ा चल लेता हूँ और वहां पे जाके सस्ते रेट में सामान ले आऊंगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट हमने क्या करा, जितना हो सके उतना कम लगाई और मैक्सिमम यूटिलाइज करा हमने रिसोर्सेज का। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के टोटल 7 फीचर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फीचर से डिस्कस करते हैं। पहला फीचर है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे गोल को, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन गोल हो चाहे नॉन ऑर्गेनाइजेशन गोल हो, ये सभी के गोल को अचीव कराने में मदद करता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे गोल से रिलेट करता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट के अंदर आप देखोगे कि ये हमारे जो एफर्ट्स होते हैं वो यूनाइट कर देता है, उनको एक कर देता है ताकि हम गोल्स को अचीव कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कार में वीआईपीज को इन लोगों ने घेर रखा है, ये क्या है भाई, ग्रुप में काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं एक आदमी चल रहा है। तो ये लोग क्या काम कर रहे हैं भाई, ग्रुप में। एक उधर देखता है कि हाँ कौन दूसरा है कि नहीं, चश्मा लगाते, एक इधर देख रहा है, इधर से आएगा तो देख लेंगे, एक इधर ध्यान दे रहा है। तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं और एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, जो इनका मेन मोटिव है, इनका मेन मोटिव क्या है भाई, वीआईपी को सेफ पहुंचाना। तो इनका मेन मोटिव इजिली अचीव हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट भाई हमारा ऑल परवेसिव मतलब चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हो, उन सभी के अंदर मैनेजमेंट होना नेसेसरी है और सभी जगह मैनेजमेंट को करा जा सकता है। ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर ही मैनेजमेंट कर सकते हैं, नहीं, मैनेजमेंट को आप नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में भी कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मंदिर का हो गया, टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट बनी होती है, किसको क्या काम करना होता है, बड़े पुजारी होते हैं, कुछ छोटे लोग पुजारी होते हैं, ठीक है। और बहुत सारी उसमें मैनेज तरीके से काम हो रहा होता है। अगर मैनेजमेंट नहीं करी जाएगी तो आप देखोगे टोटली कंफ्यूज रहेंगे लोग, चाहे बिजनेस एक्टिविटीज हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हो। आप अपने घर में भी ले सकते हो कि आपके घर में एक सैलरी आती है, तो वो सैलरी आपके जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, जो सैलरी आती है वो लोग क्या करते हैं, घर में उनको मैनेज करके चला जाता है ताकि हम इस मंथ को इजीली तरीके से हम चला सकें और नेक्स्ट मंथ फिर से सैलरी आ जाएगी। तो मैनेजमेंट चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हो चाहे बिजनेस एक्टिविटीज हो, दोनों में काम करता है। तीसरा फीचर क्या है भाई, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है और मैनेजमेंट हर मल्टी डायमेंशनल रूप में काम करता है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या करता है भाई, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम कर रही होती है, ठीक है, और इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारे के सारी जो सेटिस्फैक्ट्री इनका गोल होता है, इन सभी को सेटिस्फाई करता है और इनको गोल को अचीव कराने में कौन मदद करता है भाई, मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड्स बढ़ गई हैं, तो उन सभी चीज़ों को हैंडल भी मैनेजमेंट ऑफ पीपल के द्वारा करा जा सकता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन नहीं है जो आप ऑपरेशन सोच रहे हैं कि किसी को पकड़ा और चीर फाड़ कर दिया,
ठीक है, ये बिल्कुल उस ऑपरेशन की बात नहीं हो रही। इसमें होता है भाई हमारी कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी टारगेट जो कंपनी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लोगों को मिली होती है, या फिर डिपार्टमेंट्स में अगर काम होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया अपना, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होते हैं और ये लोग उस गोल्स, ग्रुप गोल्स को भी मैनेजमेंट के द्वारा अचीव कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं भाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आपने एक गोल बनाया, उसे अचीव करा, नेक्स्ट गोल बनाओगे, फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने सोचा कि उसे 12th में 95% मार्क्स लाने थे, वो 95% मार्क्स ले आता है। अब आगे सोचता है भाई उसे सीए बनना है, तो अब वो क्या करेगा, नया मैनेजमेंट, नई प्लानिंग बनाएगा कि भाई उसे सीए के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसे 12th 95 लाने थे, तो 95 के लिए उसने एक नई प्लानिंग बनाई। अब सीए बनने के लिए वो नई प्लानिंग बनाएगा, और नए जो जैसी नया गोल आया फिर उसको फिर चलते रहेगा, और फिर अगर वो सीए बन जाता है फिर उसका मान लीजिए कुछ और गोल हो जाता है, तो उस गोल के लिए फिर उसे नया प्लान बनाना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर चीज़ को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, और मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, आप एक और एग्जांपल कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए समझ सकते हैं। भाई आपको सबको 1.5 GB डाटा मिलता है, ठीक है। अब इस 1.5 GB का हम डाटा करते क्या है, 12 बजे तक इसको यूज करके 1.5 GB डाटा आपने खत्म कर दिया। आपका गोल था 1.5 GB डाटा खत्म कर देना। अब एकदम फुल इंस्टाग्राम चला वाला एकदम खुश हो गए भाई रात में। अब 12 बजे आपका डाटा उससे पहले खत्म हो गया। सोच आजकल तो रात रात भर बच्चा जागते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं, ठीक है, इंस्टाग्राम चलाने के लिए। तो 1.5 GB आपने डाटा खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट डे आपको फिर 1.5 GB मिलेगा। आप खाली बैठे हो करोगे क्या, है कि नहीं है, फिर से 1.5 GB में लग जाते हैं। तो डेली डेली ये क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा होता है। उनका मैनेजमेंट फोन में लगा रहता है, इंस्टाग्राम में ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कभी भी इंडिविजुअल ऑपरेट नहीं करा जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट कभी भी सिंगल पर्सन के द्वारा नहीं करा सकता। आपके पर्सनल गोल्स हैं तो आप सिंगल उसे कर सकते हैं, ये नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में हो गया। आपको सीए बनना था, पूरे खानदान को सीए नहीं बनना कि आप उसमें मैनेजमेंट करेंगे। पूरे पड़ोसी, आस पड़ोस के मोहल्लों को आप में मैनेजमेंट नहीं करवाएंगे वो लोग कि नहीं ठीक है भाई तुम्हें हम पढ़ाई में मदद करेंगे, ऐसे मैनेजमेंट नहीं हो सकता। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटीज इसलिए क्योंकि भाई बिना ग्रुप एक्टिविटीज के आप किसी भी गोल को, चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल, उसको अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे अभी हमने टेंपल का एग्जांपल लिया, आप उसमें देखोगे उसमें ग्रुप एक्टिविटीज हो रही होती है। छोटे पंडित बाहर बैठे होते हैं, या फिर गुरुद्वारा का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे लंगर खिलाने वाले लोग अलग होते हैं, ठीक है, पूजा करने वाले लोग अलग होते हैं। तो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, और अपने अपने ग्रुप से उनका मेन मोटिव क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो बोलेगा ये ऐसा ग्रुप एक्टिविटीज जिसके अंदर है मैनेज करना और कोऑर्डिनेट करना। किसका भाई, मैनेज और कोऑर्डिनेशन करेंगे हम, मैनेजर्स का, ताकि डिफरेंट डिफरेंट पीपल या फिर अलग अलग टीम जो काम कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। समझ में आया, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, हमारी एक ग्रुप एक्टिविटी है। जैसे बैंक में होता है ना, अलग अलग लोग अलग जगह बैठे होते हैं, कैशियर अलग ग्रुप्स में बैठे होते हैं, ठीक है, जो पैसे को डिपॉजिट करते हैं वो अलग ग्रुप्स में बैठे होते हैं, जिनका फाइल्स रिलेटेड काम होता है उनका अलग कैबिन होता है। तो अलग अलग लोग सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, मगर मेन उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। 6 पॉइंट है भाई, मैनेजमेंट एक हमारा डायनेमिक फंक्शन है। अब डायनेमिक फंक्शन क्या काम करता है, मैनेजमेंट हमारा डायनेमिक फंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अचानक से कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट उसको अडॉप्ट कर लेता है और उसको बिजनेस में यूटिलाइज करके चलाने में मदद करता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि आजकल का जो हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस वाला टाइम है, डायनेमिक नेचर है। जैसे कि आप देखेंगे कि अ, कुछ हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे हमारा हो गया गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है, सोशली फैशन में चेंज होना, जीडीपी वगैरह में चेंज होना, तो इनके ऊपर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, किसी भी बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। मगर मैनेजमेंट के द्वारा इन सारी चीजों को अडॉप्ट आसानी से करा जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। आपने क्लास 11th में मैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ा होगा, सेम उसी से रिलेटेड है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते थे भाई, जिन्हें हम देख नहीं सकते थे, है कि नहीं, दिखते ही नहीं थे, ठीक है। इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसे देखा नहीं जा सकता मगर महसूस करा जा सकता है। अब कैसे, देखिए आप मान लीजिए कैसे बैंक में गए, जब एकदम भीड़ ही भीड़, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या लोगों से पूछ रहे हैं, वो बोल रहा है इधर जाइए उधर जाइए। बैंक में होता है ना, आप जाएंगे ससुराल से, पैसा, खुद का पैसा निकालने के लिए 4 काउंटर दौड़ाता है, बोलता है इधर जाइए उधर जाइए। घुसेंगे तो पता ही नहीं होता कि बैंक कहाँ है, कस्टमर रिसेप्शन कहाँ है, कुछ भी जानकारी नहीं होती। तो आप देखेंगे बोले यहाँ का मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा खराब है कि नहीं। कुछ कुछ बैंक ऐसे होते हैं वहाँ पे बैठा देता है ऐसे लोगों को, है कि नहीं है, ये रिसेप्शन में बैठा देता है।
इन लोगों से एटीएम का कार्ड मांगने जाइए, ससुरा ऐसा मुंह बनाएगा जैसे इसका जायदाद मांग लियो, बोले अपना जायदाद नाम कर दो, ऐसा मुंह बना लेता है ये लोग। ठीक है, तो आप जैसी हरकतें देख के और ऐसा कोलप्शन देख के आप समझ जाएंगे यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बेकार है, और आप इसे फील कर पाएंगे, है कि नहीं। आप सोचोगे कि हाँ भाई बहुत बेकार मैनेजमेंट यहाँ पे। और उसी के अगर हम रेलवे वाला हमने एग्जांपल की बात करें तो भाई मैनेजमेंट तरीके से काम हो रहा है। उसी की तरफ आप एक ऐसे बैंक में जाइए, ठीक है, जहाँ पे आपको जाते रिसेप्शन काउंटर मिले, है कि नहीं। प्राइवेट बैंक वाला क्या करता है, ऐसे ही बैठा देता है, सुंदर सुंदर लोगों को बैठा देगा भाई रिसेप्शन पे। अब जाएंगे आप एकदम हंसी मजाक से पूछेंगे, बोले क्या काम है, आप बोले अरे वाह, ठीक है। अब आपको बताएंगे इधर जाइए, ठीक है, वहां पे लिखा होगा, वहां पे सारी जानकारी, मतलब आसानी से काम हो जाएगा। और आप गए और 2 मिनट में आ गए, उधर आपको 2 घंटा लग गया, 4 घंटा से खड़े खड़े थे इधर, दिमाग खराब हो गया। इधर गए और 15 मिनट में आपका सारा काम हो गया। अब बाहर निकल के आके क्या बोलोगे भाई, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं, क्या बोलोगे, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। चलिए, तो यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, वीडियो की नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव यानी 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल, और तीसरा पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी 3 है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, और पर्सनल के अंदर भी फाइनेंशियल, सोशल और हायर नीड्स। तो बात करते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ये ऑब्जेक्टिव कहता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज मौजूद है, उसको हमें सही से यूटिलाइजेशन करना है। क्या करना है भाई, हमारे पास जो भी फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका सही से इस्तेमाल करना है, सही से यूटिलाइजेशन करना है, सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए। तो इसके लिए 3 पॉइंट बताए गए थे भाई, क्या था, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब सबसे पहले आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, वैसे अगर 11th आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी होगी तो पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वरना आपको पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, सॉरी क्या होते हैं। तो भाई अगर इसकी बात करें, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, 3 टॉपिक की, तो पहला है सर्वाइवल। मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भाई बिजनेस का क्या कहता है कि मैनेजमेंट अगर सही पॉजिटिव डिसीजन लेता है तो हमारे बिजनेस को सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है, और बिजनेस हमारा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है, लॉन्ग टाइम हमारा बिजनेस सरवाइव कर पाता है कि नहीं। ये किसके द्वारा होता है, मैनेजमेंट के द्वारा ही होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बिजनेस के लिए। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट ये किस लिए भाई काम करता है, ये हमारे बिजनेस के अंदर रिस्क होते हैं और बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और तीसरा है ग्रोथ। ग्रोथ क्या काम करता है भाई, बिजनेस को एक्सपेंड करने में, है कि नहीं। एक्सपेंड नंबर्स आपने देखे थे ना, अलग अलग तोड़ देते हैं, अच्छा जी फिर 0 0 बढ़ा देते हैं। सेम बिजनेस की ग्रोथ करता है, क्या करता है, बिजनेस को एक्सपेंड कर देता है, चाहे उसका वॉल्यूम हो, सेल्स वॉल्यूम हो, एम्प्लॉयज बढ़ाना हो, ठीक है, चाहे बिजनेस को ग्रोथ करना हो, है कि नहीं। आज एक कंपनी खोला, कल दूसरी ब्रांच, दूसरी ऐसे ऐसे 100 ब्रांच खोल लेगा, है कि नहीं। आपने जैसे KFC हो गया, है कि उसको पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है उसकी ब्रांचेस, तो ये क्या है भाई, ग्रोथ है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। इसमें एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं सर्वाइवल के लिए कि भाई हमारा नोकिया, नोकिया का पहले बहुत लोग फ़ोन इस्तेमाल करते थे, मगर उसमें जो है उसकी जो मैनेजमेंट थी वो सही प्रकार से काम नहीं करी, और उसने एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं करा, और पॉजिटिव डिसीजन ना लेके नोकिया पूरे इंडिया के मार्केट से छट गई थी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। अभी हमने बात करी भाई अपना फायदा देखो और अपने बारे में सोचो, यही तो हमने बात करी थी कि और कंपनी के बारे में सोचो, यही तो हमने बात करी थी यहाँ पे भाई। सर्वाइव करना है, प्रॉफिट और ग्रोथ करना है। अब प्रॉफिट करने के चक्कर में, सर्वाइव करने के चक्कर में हमें समाज को ध्यान नहीं देना। ये वही समाज के 4 लोग हैं जो पूछते हैं, लेकिन ये कहीं से आ जाओ तो समाज के 4 लोग पूछने लग जाते हैं भाई कहाँ गए थे। ठीक है, तो इन 4 लोगों को हमें ध्यान नहीं देना, हमें सोशल ऑब्जेक्टिव को ध्यान देना है। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, सोशल ऑब्जेक्टिव कहता है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं समाज के प्रति। कैसी कैसी जिम्मेदारियां हैं भाई, पहला है हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, इन्वायरमेंट को सेव करना, और कंट्रीब्यूटिंग इन इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना। तो सबसे पहले भाई आप प्रॉफिट कमा रहे, बहुत अच्छी बात है, मगर सोशल ऑब्जेक्टिव कहता है कि अब जो हमारा पॉल्यूशन है वो ज़्यादा नहीं फैलाओगे, ठीक है, और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको पॉल्यूट होने से बचाएंगे। सेकंड कहता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है भाई, जहाँ पे आप बिजनेस अपना सेटअप करेंगे वहाँ पे लोगों को रोजगार के अवसर प्रोवाइड कराएंगे। ये नहीं आप वहाँ से लोग भर के ला रहे हो,
है कि नहीं। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब एम्प्लॉयज़ जाएंगे तो इससे तो कंपनी का फ़ायदा है, एम्प्लॉयज़ का क्या फ़ायदा है? भैया एम्प्लॉयज़ को नौकरी मिलेगी तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है, उनके घर में पैसा आएगा, लेकिन नहीं, वहाँ के लोगों का रहन सहन का तरीका बदल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर ली, समाज के बारे में बात कर ली। अब उन लोगों का क्या होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो भी उसके बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उन सभी को ध्यान में रखा गया है इसमें, और इनमें उनकी 3 नीड्स को फुलफिल कराया गया है। पहली नीड है फाइनेंशियल नीड्स, दूसरी है सोशल, और तीसरी है हायर लेवल नीड्स। अब ये फाइनेंशियल नीड क्या कहती है कि बहुत पैसा मिले? जी नहीं, ये नीड कहती है कि एम्प्लॉयज के बीच में कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए। ये नहीं सबको एक बराबर काम दे रहे हो, है कि नहीं। एक आता है सोच रहा, आया सोया चल दिया, कुर्सी पे बैठे बैठे कुछ काम ही नहीं कर रहा, और एक पूरे दिन रात मेहनत में काम लगा हुआ है। तो सभी को कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए, जिस पद पर है, जिस हिसाब से काम कर रहा है, उस हिसाब से उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने स्कूल का। आपके स्कूल में टीचर हैं, क्लास प्रिंसिपल को अलग सैलरी मिलती है, वाइस प्रिंसिपल को अलग सैलरी मिलती है, स्पोर्ट्स टीचर को अलग सैलरी मिलती है, तो सभी की सैलरी अलग अलग डिवाइडेड है। तो ये फाइनेंशियल नीड्स होती है, जिसमें क्या होता है भाई, हमें सैलरी कॉम्पिटिटिव बेस पर देना है। दूसरा है सोशल नीड्स, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर आपसी तालमेल अच्छे तरीके से बना रहे और आपसी समन्वय बना रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट नीड है हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स क्या कहते हैं भाई, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे? उसका हमें पर्सनल डेवलपमेंट कराना है, उसकी सेल्फ नॉलेज बढ़ाइए, उसको ट्रेन करिए, उसके अंदर जो टैलेंट वगैरह है उसको हमें इम्प्रूव करना है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के स्कूलों में क्या होता है, टीचर्स को ट्रेनिंग पे बुलाया जाता है कि नहीं। आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से होंगे तो बुलाया जाता होगा। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग पे ले जाया जाता था। अब इससे क्या होता था, उनके अंदर उनकी हायर लेवल नीड्स बढ़ जाती थी, उनकी जो ज़रूरतें होती थी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी उनको, नई नई चीज़ें सीखने की, नए नए तरीके मिलते थे, और नए नए उनको टैलेंट, नया नया टैलेंट उनको सिखाया जा सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस टोटल 5 इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस और फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स, अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस और फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स को मिला के ही इंपॉर्टेंस बने, तो इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। यहाँ तक अगर आपने सही से समझा होगा इस टॉपिक को, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उससे इंपॉर्टेंस क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। एक दो इंपॉर्टेंस आप अपने हिसाब से बना के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जान सके कि आपने कितना सीखा है। आप सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे जो बेसिक लाइन लिखी हुई है, ये जो हेडिंग लिखी हुई है, आपको जरूरी नहीं आप एग्जाम में यही लाइन लिखेंगे, आप अपने हिसाब से बना के भी मेन हेडलाइन लिख सकते हैं। वो हम आगे कभी आपको बताएंगे कैसे करना है, या फिर जब हम लाइव सेशन लेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो मैनेजमेंट के टोटल 5 इंपॉर्टेंस है भाई। मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप्स को अचीव कराने में मदद करता है। दूसरा है एफिशिएंसी बढ़ाता है। तीसरा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। फोर्थ है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है, और सोसाइटी को डेवलप कराने में मदद करता है। तो भाई मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप्स गोल्स को अचीव कराता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम्स काम कर रही होती है, सेल्स टीम होती है, प्रोडक्शन टीम होती है, परचेज टीम होती है, ठीक है। ये सारी की सारी टीमें काम कर रही तो, और इन सभी के जो मैनेजर्स होते हैं, इन सभी का कॉमन डायरेक्शन क्या होता है, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो उन सभी के एफर्ट से हम क्या करते हैं, ओवरऑल हम गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है मैनेजर क्या करते हैं भाई, मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देती है। एफिशिएंसी को इंक्रीज कैसे कर देती है, ये हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका सही प्रकार से इस्तेमाल करती है, और उनको, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा देती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई मार्कर वगैरह होगा, जैसे कि ये मार्कर लीजिए, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं दो कंपनी का, एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए कंपनी क्या करती है कि वो बनाती है इस मार्कर को, और ये जो हिस्सा है यहाँ पे आप देखेंगे जो कैप लगी होती है, ये वो कंपनी अडॉप्ट करती है, कहीं और से लेके आती है, और उसके बदले उस कंपनी को पे कर रही होती है। दूसरी जो कंपनी है जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और उसने मैनेजमेंट ले रखी है, तो वो कंपनी क्या करती है, ये पूरी प्लास्टिक होती है, और इस प्लास्टिक का जो इतना कट होता है इसको फिर से मेल्ट कर देते हैं वहीं पे, और इस कैप का निर्माण उसी कंपनी में कर लेती है। तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट के जरिए हो, तो इससे क्या हो, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मैनेजमेंट क्या करती है, हमारी कॉस्ट को कम कर देती है और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपने पढ़ा था भाई डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को बचा लेता है, जो हमारी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहे होते हैं,
ठीक है, उन चेंजेस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेता है मैनेजमेंट, ताकि वो अपने बिजनेस की सर्वाइव और ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव एज को बरकरार रखे। क्योंकि आजकल जो चेंजेस है हमारे मार्केट के अंदर वो बहुत तेजी से हो रहे होते हैं। ठीक है, नया नया फैशन आ जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इस चेंजेस को अडॉप्ट मैनेजमेंट के द्वारा ही करा जाता है, और इससे एम्प्लॉय को कोई भी ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न नहीं हो रही होती हैं। फोर्थ टॉपिक है अपना मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे भाई, अभी हमने पढ़ा था, हायर लेवल नीड्स, सोशल और फाइनेंशियल, यही हमने पढ़ा था अभी। इन सभी नीड्स को मैनेजमेंट अचीव कराता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को दरकिनार नहीं करना, उसी के साथ साथ ये मैनेजमेंट काम करता है। फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी यानी हमारा समाज। तो मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी को, जो हमारी समाज होती है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है भाई, गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करा के, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा के, नई नई टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, हम अपने समाज, अपनी जो डेवलपमेंट, जो हमारी सोसाइटी है उनको भी मैनेजमेंट डेवलप करने में मदद कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक और एग्जांपल मुझे अभी याद आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विद्या बालन जी हैं, उनकी एक ऐड आती है निहार शांति अमला की। तो निहार शांति अमला की ऐड में वो लोग बताते हैं कि हमारा 1 रुपया जो है बच्चों की शिक्षा पर जा रहा है। तो ये क्या है भाई, सोशल ऑब्जेक्टिव है। वो बिजनेस क्या कर रहा है, समाज को सोशल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, कितना हल्का सा, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, मैं आपको एक पॉइंट लगा देता हूँ। अगर आपको इतना डाउट है, दिख भी नहीं रहा होगा, ये देखिए जो छोटा सा पॉइंट है, इतना भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के पेज पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें और एग्जाम के टाइम पर बिल्कुल भी बाधा ना फेस करें। और एग्जाम से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें हम इजीली प्रोवाइड करा देंगे और बिजनेस की एक ऐसी तैयारी कराएंगे, ताकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको पेपर देख के लगेगा कि हाँ, मैंने ढंग से पढ़ाई करी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।